हरियाणा की नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। अब तक सरकार के साथ रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। 3 निर्दलीयों की समर्थन वापसी के साथ ही प्रदेश सरकार के राजनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं। अब विधानसभा चुनाव तक हरियाणा में अल्पमत की सरकार चलेगी। बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले विधायकों की संख्या मंगलवार सुबह तक 4 थी, लेकिन शाम आते आते इनकी संख्या 3 हो गई। मंगलवार को सुबह से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पूंडरी के निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवन, नीलोखेड़ी के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर और बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद समर्थन वापस लेंगे। मंगलवार की शाम राकेश दौलताबाद को छोड़कर अन्य 3 विधायकों ने रोहतक पहुंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी। तीनों विधायकों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने और बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। तीनों विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का अपना लिखित पत्र नहीं दिया है। फिर भी घोषणा से सरकार पर दबाव जरूर बढ़ गया है। सरकार विधायकों के संख्या बल के हिसाब से अल्पमत में आ गई है। संवैधानिक तौर पर सरकार को अगले 4 महीने तक किसी तरह का खतरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे देने से पहले 22 फरवरी 2024 को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। उस समय निर्दलीय विधायकों के सहयोग और समर्थन के चलते बीजेपी बहुमत साबित करने में कामयाब हो गई थी। जेजेपी के कुछ विधायकों ने भी बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया था, जिस कारण बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बावजूद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को कोई खतरा नहीं पहुंचा था। संवैधानिक दृष्टि से 22 फरवरी के बाद से अगले 6 महीने तक नायब सिंह सैनी की सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस हिसाब से अल्पमत में होने के बावजूद सरकार को 22 अगस्त तक किसी तरह का खतरा नहीं है। चूँकि सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सरकार अगस्त में भी विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने अगर सरकार भंग करने की सिफारिश नहीं की और कांग्रेस फिर से सरकार के विरुद्ध किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, तो जेजेपी के 10 असंतुष्ट विधायकों में से 5 बीजेपी हैं। ऐसे में 88 सदस्यीय विधानसभा में 45 विधायकों के समर्थन का आंकड़ा बीजेपी विधानसभा में आसानी से पेश कर सकती है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद फिलहाल बीजेपी के 40 विधायकों के साथ 2 निर्दलीय नयनपाल रावत और राकेश दौलताबाद तथा एचएलपी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन रह गया है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 2 विधायक कम है। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले दिन से सरकार के विरुद्ध चल रहे हैं। अपनी पार्टी बना चुके कुंडू को पिछले दिनों INLD के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के मंच पर देखा गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।